नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में जो कक्षा 10 से लगाकर कक्षा 12 के लिए संबंधित होने वाली है। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपकी चतुर्थ श्रेणी से लगा करके आरएस की प्री की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर राजस्थान जीके पूछा जाता है। तो मान के चलिए कि प्रश्न आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। 360 पेज की पूरी PDF होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाइए इस PDF को डाउनलोड कीजिए। चलिए, हाँ, तो उससे क्या होगा, आप रेगुलर रहेंगे। दिन के 2-3 पेज भी आप दिन के पढ़ते रहेंगे ना, तो एग्जाम से पहले आपकी जो सीरीज है कंप्लीट हो जाएगी। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 10वां अध्याय चल रहा है कक्षा 10 का, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल से मान के चलिए यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो टॉप 60 क्वेश्चन जो हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी। बाकी के आगे क्वेश्चन जो हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 59वां प्रश्न आता है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो लालचंद जो उस्ता है वही हवा महल के वास्तुकार माने जाते हैं, लालचंद उस्ता। अगला प्रश्न 60 नंबर का आता है कि हवा महल में झरोखों की संख्या जो है दोस्तों वो कितनी है? तो 953 खिड़कियां हैं। किसमें? हवा महल में। हाँ, ये एक कृष्ण भगवान का जो मुकुट है दोस्तों उसके समान जो है वो प्रतीत होता है। तो हवा महल के जो वास्तुकार माने जाते हैं वो है लालचंद उस्ता। और हवा महल में यदि झरोखों की संख्या की बात की जाए तो 953 झरोखे जो हैं वो हवा महल की प्रमुख संख्या रखते हैं। 61वां प्रश्न है कि आमेर महल का जो निर्माण है वो किनके द्वारा करवाया गया था? तो राजा मानसिंह प्रथम जो थे दोस्तों 1592 से संबंधित है, उनके द्वारा जो है वो आमेर महल का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपका जो है वो बन सकता है। तो 61वां जो प्रश्न है उसको आप जरूर स्टार लगाइएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर का आता है कि आमेर की सुरक्षा के लिए जय सिंह द्वितीय द्वारा किस दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया गया था? तो जयगढ़ 1726 में होता है। ठीक है, हाँ, जयगढ़ दुर्ग, हाँ, यहीं पर जयबाण तोप स्थित है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप। ठीक है, हाँ, फर्स्ट बार चलाया गया था जब जो आसपास, हाँ, इनका जो गोला गिरा था ना जयबाण तोप का, वहाँ पर एक गोले लाव करके एक तालाब बन गया था। ठीक है, तो इतनी भयानक जो है वो तोप हुई थी जयगढ़ की जयबाण तोप। तो आमेर की सुरक्षा के लिए जो है वो जयसिंह द्वितीय द्वारा जो है वो एक दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, जिसका नाम है जयगढ़। 1726 ईस्वी की बात है। 63वां प्रश्न है कि जयपुर का पहरेदार जो है वो किस किले को कहा जाता है दोस्तों? तो नाहरगढ़ जो किला है उसको जयपुर का पहरेदार किला कहा जाता है, नाहरगढ़। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, जयपुर का पहरेदार जो किला है वह कहा जाता है नाहरगढ़ किले को। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर का कि जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल की आधारशिला जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है उनके द्वारा रखी जाती है। जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल की आधारशिला प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा जो है वो रखी गई थी। 65 नंबर का प्रश्न आता है कि अल्बर्ट हॉल का जो डिज़ाइन है दोस्तों वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो सर स्वीटन्स जैकब, थोड़ा नाम अजीब है, मेरे को भी याद करने में समस्या हुई, लेकिन आपको जो है वो रटना ही पड़ेगा, स्विंटन जैकब। ठीक है, अल्बर्ट हॉल का जो डिज़ाइन है वह सर स्विंटन जैकब के द्वारा जो है वो निर्मित किया गया था। 66वां प्रश्न आता है कि राजा ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित इसर लाट जो है वो अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो उसे सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है। तो सरगासुली क्या कहा जाता है? इसर लाट को ही। ठीक है, हाँ, ईश्वरी सिंह द्वारा जो है वो बनाई गई थी इसको। 67वां प्रश्न है कि जैसलमेर का किला जो है वो किस पर्वत पर स्थित है दोस्तों? त्रिकुट पर्वत पर स्थित है अपना जैसलमेर का किला। अब आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका जो चित्तौड़गढ़ किला है, चित्तौड़ का जो दुर्ग है दोस्तों, वह किस किले पर बना हुआ है या फिर किस पठार पर बना हुआ है? किस किले पर बना हुआ है? ये तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है। किस पठार पर बना हुआ है ये बताइए आप मेरे को। बताइए तो मैसा का पठार, सीधी सेट बात है, फालतू माथापच्ची करनी नहीं है अपने को। 68वां प्रश्न है कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो सोनार अथवा गोल्डन फोर्ट जो है उसके नाम से जाना जाता है जैसलमेर का किला। 69वां प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है दोस्तों वो किस उद्यान में पाया जाता है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वहाँ पर पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही संकटग्रस्त जो जाति आती है उसके अंतर्गत होने वाला है, इंक्लूड हो गया है। 70वां प्रश्न है कि जैसलमेर की सबसे बड़ी व खूबसूरत नक्काशीदार जो हवेलियां हैं दोस्तों उनमें से प्रमुख कौन सी हवेली है? तो पटवों की हवेली का नाम आता है, जिसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है जैसलमेर की पटवों की हवेली के अंतर्गत। ठीक है, 71वां प्रश्न है कि तनोट माता के मंदिर का जो निर्माण है वह विक्रम संवत 828 में किया गया था, लेकिन किसके द्वारा करवाया गया? तो भाटी राजपूत नरेश जो तणुराय थे दोस्तों उनके द्वारा किया जाता है। माता तनोट माता का जो मंदिर है वह निर्मित किया जाता है तणुराय के द्वारा। ठीक है, हाँ, तणुराय के द्वारा विक्रम संवत की यदि बात करें तो 828वीं ईस्वी के अंतर्गत ये बात आती है। तो तनोट माता का आशीर्वाद सब पर बना रहे, जय हो मातेश्वरी। ठीक है दोस्तों, तो PDF जो है आप डाउनलोड करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा? उसको बेनिफिट आपका ये होने वाला है कि आप कम समय में जो है अधिक क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। कारण ऐसा है कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे चैप्टर वाइज डिवाइडेड है और 1 लाइनर होने वाले हैं। ठीक है, एक एक लाइन वाइज जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।